हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी टेक्स्ट हम अपने वेब पेज पर कैसे डालते हैं या उस टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या जो है ना कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो कौन से टेक्स्ट यूज होंगे। पिछली बार जो हमने पढ़े थे ब्लॉक टैग पढ़ा था, पैराग्राफ टैग पढ़ा था, उसमें फिर ब्लॉक टैग पढ़ा था, मार्क टैग पढ़ा था कि मार्क टैग से क्या होता है कि भी हाईलाइट हो जाता है कोई भी टेक्स्ट। इसी तरह से प्री टैग पढ़ा था हमने। तो बहरहाल उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम बढ़ते हैं उससे आगे। उसके लिए मैंने टाइम बचाने के लिए कि आपका टाइम भी बच जाए, तो उसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट और जो है ना उसके साथ जो मैं टैग समझाना चाह रहा हूँ आपको वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। ये आप देख लें कि पहला जो है ना मैंने ये पैराग्राफ टैग लिया है और उसके अंदर जो है ना ये मैंने स्ट्रॉन्ग टैग एक ये ले लिया है। स्ट्रॉन्ग जो है ना हमारे पास एक टैग होता है कि जो एसईओ के लिए इस्तेमाल होता है कि टेक्स्ट में या पैराग्राफ में हम जब कोई चीज एसईओ के हवाले से कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग में जो है ना ऐड कर देते हैं। अब इसको मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ अपने ब्राउजर पर। ये देखें, ये जो है ना ये जो टेक्स्ट है ना ये हमने स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा हुआ है। इस तरह से जरा ब्लॉक हो गया। अब वो जो ब्लॉक हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, समझा था, उसमें यह है कि फॉन्ट तो ये ब्लॉक हो जाते थे लेकिन वो था यूजर के लिए कि यूजर के लिए क्या चीज अहम है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टैग है तो वो हमारा एसईओ के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग में लिखते हैं। इसी तरह हम आगे आते हैं। अब ये इटैलिक टैग है। अगर किसी टेक्स्ट को हमने जो है ना दूसरे टेक्स्ट से जरा अलग शक्ल देनी है, अलग से शो करना है, तो उस वक्त इटैलिक टैग यूज करते हैं। इसका जो है ना आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना मैंने इटैलिक टैग में जो टेक्स्ट लिखा है ये इटैलिक टैग के थ्रू ये उसकी देखें आप शेप जो है ना या फॉन्ट जो है ना कैसे चेंज हो गया। ये इटैलिक टैग हमारा इस तरह से काम करता है, टेक्स्ट की शेप जो है ना जरा चेंज करने के लिए ये है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगला हमारे पास है ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट ये है कि अगर एक फर्ज किया कि हम बात चल रही है उसको फिर हम अलग करके जरा लिखना चाहते हैं कि भाई जरा उसकी तरफ हमारे यूजर की तरफ तवज्जो जरा ज्यादा जाए, या जैसे हम किसी को कोट करना चाह रहे होते हैं, या जैसे अब फर्ज किया कि हम ऑथर को कोट कर रहे हैं या किसी फिल्म के किसी डायलॉग को कोट कर रहे हैं, तो वो हम ब्लॉक कोट में लिख के जरा उसको दूसरे टेक्स्ट से अलग कर लेते हैं। अब उसका जो है ना असर ये देखें कि आप ये ब्लॉक, अब ये यहाँ पर टेक्स्ट खत्म होके जो चीज हमने ये देखें ये कॉमोडी से इटैकी तक जो है ना ये देखें ये ब्लॉक कॉमोडी से शुरू होके इटैक या जो भी है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ तक जो है ना टेक्स्ट हमने क्योंकि ब्लॉक कोट में लिखा हुआ है तो ये जो है ना हमें ऐसे शो हो रहा है अलग से। ये है हमारे ब्लॉक कोट का जो है ना काम। अब इसी तरह से हम दूसरे कोट की तरफ आते हैं। कोट, जिस तरह अब ये कोट है, क्यों ये टैग जो है ना ये हमारे पास जब किसी टेक्स्ट में जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज लिखनी हो या डालनी हो तो उसको फिर हम कोट टैग में लिख देते हैं। इस तरह से क्यू सा ये टैग होता है। ये देख लें आप, ये जो है ना हमें फिर इधर मैं अगर आपको दिखाऊं ये जिस तरह ये चीज जो है ना मैंने इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर जो है ना इन्वर्टेड कॉमास जो है ना क्लोज हो रहे हैं, तो ये चीज जो है ना हमने क्यू टैग में लिखी थी उसको कोट टैग भी बोलते हैं। ये देख लें, ये कोट टैग, क्यू टैग। अब इसी तरह से ये एम्फेसिस है। ये एम्फेसिस जो है ना बिल्कुल इटैलिक की तरह काम करता है, लेकिन ये जो है ना हमारा यूजर के लिए होता है कि भाई अगर एक टेक्स्ट से जो है ना कोई चीज अलहदा हट के भी उस पर हमने अपने यूजर को ज्यादा तवज्जो दिलानी हो कि ये बात जो इसमें इस पर एम्फेसाइज करना है, ये जो है ना अहम है, उसके लिए हम EM टैग इस तरह से लिखते हैं। एम्फेसिस इसका मतलब होता है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो है ना ये देखें ये मैंने एम्फेसिस टैग में ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ तक $S तक। ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। एम्फेसिस टैग हमारा यहाँ पर $S टैग पर खत्म हो रहा है। ये देखें ये तो टैग क्लोज हो रहा है और इधर से हमारे पास ये जो है ना एम्फेसिस टैग $S पर ये खत्म हो रहा है। ये इस तरह से हमारा ये एम्फेसिस टैग काम करता है। अब हम अगला टैग देखते हैं, वो ये है कि भी ये स्मॉल टैग है। जिस तरह से अब ये यहाँ से स्मॉल टैग शुरू हो रहा है। अब ये स्मॉल टैग काम क्या करता है कि जो हमारा फॉन्ट साइज चल रहा होता है दूसरे टेक्स्ट में, उससे ये जो हम स्मॉल टैग्स के अंदर लिखेंगे, टैग के अंदर लिखेंगे, वो जो है ना जरा दूसरे टेक्स्ट के फॉन्ट से जरा छोटा हो जाएगा। अब अगर मैं इधर आ जाता हूँ ब्राउजर की तरफ, तो ये जो है ना अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्मॉल जो है ना स्मॉल टैग जो है ना हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से शुरू होता है यहाँ पर आके खत्म हो जाता है ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्मॉल टैग का जो है ना फंक्शन है क्या कि भी दूसरे टेक्स्ट के फॉन्ट साइज से स्मॉल टैग जो है ना दूसरे फॉन्ट के साइज से वो एरिया जो स्मॉल टैग के अंदर लिखा जाता है उसका जो फॉन्ट है वो जरा स्मॉल कर दे। ये फंक्शन है उस स्मॉल टैग का। अब इसी तरह से अगर ये डेल टैग देखें, डिलीट टैग जिसको भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है कि किसी भी, अब फर्ज क्या किसी भी टेक्स्ट में हमने लाइन थ्रू करना है। लाइन थ्रू मतलब कि भी हमने वो काटना है कि यार ये लिखा तो हुआ टेक्स्ट लेकिन वो लाइन से जिस तरह कटा होता है टेक्स्ट हमारा किसी भी जो है ना पैराग्राफ में, वो अगर हमने
चेंज करना हो किसी भी पैराग्राफ में या टेक्स्ट में, तो उसको हम डिलीट टेक्स्ट में जो है ना बंद कर देते हैं। अब जिस तरह से ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है ना हमारा डिलीट टेक्स्ट में ये कोड हमने ये एरिया या ये टेक्स्ट जो है ना हमने डिलीट टेक्स्ट में डाल दिया हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर हम किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहें तो ये इंसर्ट टैग है हमारे पास, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इंसर्ट टैग का काम क्या है मैंने बताया, वो किसी भी जो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। जो टेक्स्ट भी इस इंसर्ट टैग के अंदर लिखा हुआ होगा वो हमारे पास अंडरलाइन होकर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आप यहाँ ब्राउजर पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगले टैग की तरफ देखें, ये इंसर्ट टैग यहाँ पर खत्म हो गया, मैंने यहाँ से जो है ना ये पैराग्राफ खत्म कर दिया। अब हम आते हैं कि सब और सुपीरियर टैग की तरफ कि इनका क्या फंक्शन होता है। कि हमने अब जैसे बाज़ औक़ात ना हमने कोई केमिकल फार्मूला लिखना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास H2O। अब ये देखें कि ये 2 जो है ना हमारा जरा इस टेक्स्ट के मुकाबले में जरा नीचे हो गया। अब ये नीचे कैसे होगा, हम यहाँ 2 लिखेंगे तो वो तो जाहिर है बराबर इसके आ जाएगा। तो इस 2 को हमने सब टैग के अंदर लिखना होता है। सब टैग कैसे होता है वो ये देख लें आप। ये मैंने H लिखा हुआ है, 2 को जो है ना मैंने अपने यहाँ आप देख लें कि 2 को मैंने जो है ना सब टैग के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सब टैग क्लोज हो गया हमारा, उसके बाद O आ गया। इस तरह से हमने H2O लिख दिया। मतलब क्या है कि कोई भी हमने अगर टेक्स्ट हमारा चल रहा है उससे कोई चीज हमने उसके लेवल से जरा नीचे लेके जाना हो, जिस तरह की हमें जरूरत पड़ती है किसी केमिकल फार्मूला में। इसी तरह से अगर हमने कोई चीज टेक्स्ट, ये जो हमारी टेक्स्ट चल रही होती है उसके मुकाबले में उसका लेवल ऊपर लेके जाना हो तो उसको हम लिखते हैं सब टैग, सुपीरियर आप कह लें या सब जो है ना टैग के अंदर लिखना होता है। अब ये जैसे हमारे पास x की पावर 2 होता है, जिस तरह x की पावर 2 x बेस टू पावर 2 होता है, इसी तरह से हमने यहाँ पर ये सुपीरियर या सब टैग के अंदर इस 2 को लिख लिया तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है x बेस टू पावर 2। इसी तरह से एक और है हमारे पास। अब बाज़ औक़ात हमने लिखने था कोई भी एब्रीविएशन, अब जिस तरह से ये हमारे पास ये लिखा हुआ है BDS, अब ये है हमारे पास BDS, या मैं इसके दरमियान में जो है ना स्पेस जरा ज्यादा दे देता हूँ, हाँ, या इसको मैंने नए उसमें लिखूंगा। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर आप समझ लें, हमने कोई भी एब्रीविएशन लिखना होता है, जिस तरह से अब मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक एब्रीविएशन, ये BDS। अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ये मैंने BDS लिखा हुआ है, तो ये BDS अगर मैंने लिखा हुआ है, मैं इसके करीब ये जो है ना अपना कर्सर लेके जाता हूँ इसके करीब, तो ये देखें ये उसके साथ में उसकी के भी BDS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब ये कैसे लिखा है हमने, ये इस तरह से लिखा है हमने कि ये एब्रीविएशन टैग लिया हमने, उसके अंदर हमने अपना जो है ना BDS लिखा है, लेकिन इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल होता है टाइटल में। फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ये जो BDS है ये किसके लिए स्टैंड करता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर हम उस टाइटल के अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह से मैंने एक और जो है ना आपको समझाने के लिए एब्रीविएशन टैग लिया है HTML। हमारा ये जो HTML है ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे भी हमने टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर जो है ना लिख लिया है। अगर इधर मैं आऊँ, अगर आपके ब्राउजर पर जब मैं इस HTML टेक्स्ट के पास अपना कर्सर लेके जाता हूं तो इसके नीचे ये देखें कि उसकी हिंट दे रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह से जो है ना ये लिखा जाता है। अब इसी तरह से बाज़ औक़ात जो है ना हमें एड्रेस कोई चीज लिखना पड़ता है, ये फिर एड्रेस का एक और टैग होता है। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है वारन बफे की एक कंपनी है बर्कशायर हाथवे, इसका मैंने जो है ना इधर लिख लिया है, एड्रेस लिख लिया है, नेट से देखा जाहिर है मैंने, तो ये एड्रेस इस तरह से लिखा हुआ है ये। अच्छा, इसको एड्रेस, कोई भी हमने एड्रेस लिखना होता है, बताने का मकसद ये है हमने जब कहीं भी एड्रेस लिखना होता है उसे एड्रेस टैग के अंदर डालते हैं। ये SEO के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जब हम कोई भी एक जगह पर कहीं एड्रेस लिखा हुआ है तो उसे एड्रेस टैग के अंदर लिख दें, तो वो जो है ना कोई अगर उस पेज पर ऐसे एड्रेस को सर्च कर रहा है तो वो SEO के लिए एड्रेस के तौर पे शो होगा। SEO मतलब वो जो हम बॉट्स होते हैं सर्च इंजन के, उनको एड्रेस के तौर पे शो होगा, तो वो जो है ना उसको ढूंढने में आसानी होगी। यानी मकसद बात करने का ये है कि भी कोई हमने एड्रेस अपने पेज पर लिखना हो तो उसे हम इस तरह से एड्रेस के टैग में लिख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास साइट है, ये साइट का एक टैग है। जिस तरह से हमने किसी ऑथर के बारे में लिखना है या किसी बुक के बारे में लिखना है तो इस तरह से उसे हम साइट टैग के अंदर लिख लेते हैं। जिस तरह से अब मैंने यहाँ पर जो है ना 2 साइट टैग लिए हुए हैं, एक में मिर्जा गालिब लिखा हुआ है और दूसरे में अबुल कलाम आज़ाद लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम अपने इधर ब्राउजर पर आ जाएं तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं मिर्जा गालिब और अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है ना ये फिर SEO के लिए है हमारे पास, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने कोई ऑथर लिखा हुआ है या हमने कोई बुक लिखी हुई है, तो ये भी हमारे पास इस तरह से हम टेक्स्ट लिखते हैं। ये टेक्स्ट लिखने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल में हमें ये टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं, तो उनके लिए आपने ये टैग्स जो है ना समझ लेने हैं। तो चलिए
दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने पढ़ाया, अगर आपको इसके बारे में कोई पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।